Hello friends, once again this is going to be the my last video of this session। तो इस सेशन का आखिरी वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। आगे आने वाले कोर्स के लिए मैं एक छोटी सी झलक आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये मान के चलिएगा कि अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट आता है तो आप मुझे बताइएगा और मैं इस कोर्स को आगे बढ़ाऊँगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को अभी काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत है। मैंने बेसिक्स आप लोगों को अच्छे से सिखा दिए हैं। अब एडवांस कोर्स के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आई एम हियर, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो दोस्तों क्या होता है जब डेली रूटीन में हम लोग कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस लेकर आते हैं। एक्सप्रेशंस का मतलब देखिए समझिए, मैं कहता हूँ एक्सप्रेशंस आर दोज थिंग विच मेक योर लैंग्वेज ब्यूटीफुल एंड ईजी। अंग्रेजी सीख तो लिए लेकिन अंग्रेजी भाषा को हम लोग किस तरह से कम्युनिकेशन स्किल्स में एक अच्छी क्वालिटी के साथ बोलें जिससे इम्प्रेशन बना पाएँ। तो दोस्तों ये सब चीज़ें वही होती हैं। क्या होता है कभी कभी हम लोग मान के चलिए कि मैं आपके घर आता हूँ। अगर मैं आपके घर आता हूँ तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझसे कुछ पूछेंगे। तो पूछेंगे, सबसे पहला सवाल ये होता है कि सर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना पसंद करेंगे। लेकिन आजकल का दोस्तों इतना फॉर्मेलिटी नहीं होती है। आजकल क्या पूछा जाता है, देखिए व्हाट विल डू सर, व्हाट विल डू क्या चलेगा, टी और कॉफ़ी, चाय चलेगी कॉफ़ी चलेगी। तो मैं क्या बोलूँ, ओके टी विल डू, चाय चलेगी। तो क्या होता है यहाँ पर विल डू का मतलब हम लोग ट्रांसलेट करने जाएंगे। इफ़ वी गो फॉर द ट्रांसलेशन तो हम लोग अर्थ का अनर्थ कर देंगे। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर मैं कल नहीं आऊँगा तो चलेगा, ओके सर इट विल डू, चलेगा सर कोई दिक्कत नहीं, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जैसे आप लोगों ने पूछा मुझसे तो व्हाट विल डू, तो मैंने बोला टी विल डू। अब हर चीज़ में देखिए एक्सप्रेशन निकल के आता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम फॉरेन वर्ड्स, योर इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये क्या होता है जब आप बोलते हो ना तो बड़ा इंप्रेसिव लगता है। किसी ने मैंने बोला कि चाय दे दी मुझे, बहुत गर्म है, तो मैं क्या बोलूँगा, टी इज़ रैदर हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म है। वो चाय इतनी गर्म है कि मुझे पसंद है, इतनी गर्म चाय में पीता, तो मैं बोलूँगा टी इज़ फेयरली हॉट। जैसे मान के चलिए हम लोग बात करते हैं दीपिका पादुकोण के सामने आमिर खान है, तो हम लोग बोलेंगे दीपिका इज़ रैदर टॉल, है ना। और रणबीर सिंह के साथ में या रणबीर कपूर के साथ में तो सेम हाइट है, लगभग अच्छी लगती है, तो क्या बोलेंगे, दीपिका इज़ फेयरली टॉल, ठीक ठाक, मतलब उसकी हाइट जो है वो ठीक है। ठीक है ना। फिर हम लोग किसी मतलब जब हम लोग मैं आपके घर बैठा हूँ तो मैं थोड़ा सा झिझकूँगा कि यार चाय नाश्ते के लिए, तो आप क्या बोलेंगे, सर बस अपना ही घर समझो। तो हम क्या बोलते हैं, यस सर प्लीज़ फील एट होम। फील एट होम का मतलब है कि आप अपना ही घर समझिए। फिर हम लोग बातें करेंगे, फिर मैं जाने लगूँगा, फिर आप लोग कहेंगे कि सर आते रहिए, आइएगा फिर आइएगा। तो वहाँ पर आपको बोलना है डू कम एट होम, डू कम एट होम। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें जब आप लोगों को पता होगी, जब आप किसी से बात करोगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब देखिए होता क्या है, अगर आपको चीज़ें अच्छे से पता हैं तो आप चीज़ों को बहुत इंप्रेसिव बना सकते हैं। जैसे आप स्कूल हैं, कॉलेज में हैं, बैंक में हैं, तो आपने एक पेन मांगा किसी से, तो आप क्या बोलते हैं, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों को ये पता है कि कैन यू गिव मी अ पेन प्लीज़। अगर आपको मैं बताऊं कि इसका मतलब होता है कि क्या तू मुझे पेन दे सकता है, तो बड़ा अजीब लगेगा कि आपने किसी बड़े व्यक्ति से, आपके उम्र दराज व्यक्ति से आपने पेन मांगा और आप उसको हिंदी में अगर ऐसा बोले तो कितना बुरा लगेगा कि क्या तू मुझे पेन दे सकता है। तो इसमें अगर अपने को चार चांद लगाने, अच्छा बोलना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कैन की जगह हम कुड का यूज़ करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़। कुड यू गिव मी अ पेन प्लीज़ का मतलब है अगर आप, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं कृपया करके, बड़ा अच्छा लगेगा। अब चार की जगह मुझे आठ चांद लगाना है, तो अब मैं क्या करूँगा, उसको थोड़ा और इम्प्रेसिव बनाऊँगा। मैं क्या बोलूँगा, वुड यू माइंड गिविंग मी अ पेन प्लीज़ सर। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या कृपया करके आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। देखिए सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, तो होता क्या है, ये एक्सप्रेशंस होते ही ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी बोली को और खूबसूरत बना देते हैं। जैसे मैंने बोला आपकी हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी लग रही है यार। अब हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी लग रही है तो आप ऐसे तो मुझे द हेयर स्टाइल इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो मैं यहाँ क्या बोलूँ, ऐसा बोलूँ योर हेयर स्टाइल इज़ गोइंग वेल ऑन यू। योर हेयर स्टाइल इज़ गोइंग वेल ऑन यू का मतलब है ये हेयर स्टाइल आप पर बड़ी अच्छी लग रही है। दिस शर्ट इज़ गोइंग वेल ऑन यू, ये शर्ट आप पर बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है ना। दिस लैंग्वेज इज़ गोइंग वेल ऑन यू, आप बड़ी अच्छी भाषा जो बोलते हो ना बड़ी अच्छी लगती है, हमको इंप्रेसिव लगती है। ठीक है ना। दिस स्टाइल गोज़ वेल ऑन यू, ये स्टाइल आपको बड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर गो वेल, गोइंग वेल का इस्तेमाल करके हम चीज़ों को बड़ा आसान तरीके से बहुत खूबसूरत बना देते हैं। जैसे क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी क्लास में कोई टीचर पूछती है कि आर यू अंडरस्टैंडिंग। अब आर यू अंडरस्टैंडिंग सुनने में बड़ा अजीब लगता है। अब थोड़ा सा उसको इंप्रेसिव बोले, आर यू गेटिंग, क्या आपको समझ में आ रहा है, ओके यस आई एम गेटिंग। मैंने पूछा आर यू गेटिंग माई वर्ड्स, यस सर आई एम गेटिंग योर वर्ड्स। आर यू गेटिंग माई वे ऑफ टीचिंग, यस सर आई एम गेटिंग योर वे ऑफ टीचिंग। आर यू गेटिंग माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, यस आई एम गेटिंग योर स्टाइल ऑफ टीचिंग।
आर यू गेटिंग माई लैंग्वेज, क्या आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है? यस सर आई एम गेटिंग योर लैंग्वेज। नहीं के लिए बोलना तो आप बोलो नो आई एम नॉट गेटिंग योर लैंग्वेज। कोई बहुत दूर बैठा हुआ है तो आपको बोलना ओह हेलो आर यू गेटिंग माई वॉइस। उसको सुनाई दे रहा होगा तो बोला यस आई एम गेटिंग योर वॉइस। नहीं सुनाई दे रहा तो आप बोलेंगे नो सर आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। ठीक है ना। फ़ोन पे बात कर रहे हैं, फ़ोन पे बात करते करते बोलेंगे आर यू गेटिंग माई वॉइस, नो नो आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस प्रॉपरली, प्लीज़ बी लाउडर। ठीक है ना, सुना ही नहीं दे रहा है। तो क्या होता है जब इस तरह की एक्सप्रेशन का इस्तेमाल हम हमारी डेली रूटीन लैंग्वेज में करेंगे, और मेरे पास बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं, मैं अगर पढ़ाने जाऊँगा तो हो सकता है कि 15-20 सेशंस और हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक अलग सेगमेंट बनाएंगे हम लोग। अभी फ़िलहाल शुरुआत तो आप लोग करिए, अगर एक अच्छी शुरुआत होती है तो आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाता है। और ये हो सकता है कुछ लोग तुक्के में ये वीडियोस देख लें या कोर्स खरीद लें, लेकिन अगर वाकई में आपको सीखना होगा तो ये भी पॉसिबल है कि मैं आपकी लाइव क्लासेस भी ले लूँ, हो सकता है मैं कोर्स डिज़ाइन करके भी डाल दूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों से यहीं पर मैं विदा लेना चाहूँगा, एंड इट इज़ अ टाइम टू से हॉलीडे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। आप लोग अगर वंस यू बिकम माई स्टूडेंट, अगर आप मेरे एक बार स्टूडेंट बनते हो तो ज़िंदगी भर के लिए आप मेरे स्टूडेंट बन जाओगे। अगले कोर्स के लिए आप लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड आई विल come with a new course with full of energy, with full of dedication, and yes हमारा नारा है हम हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बनेंगे तो बनेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, इट्स टाइम टू से कॉल इट अ डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।